ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सदगुरु स्वामी प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हुए हैं। तो 6 शिष्यों के नाम इस तरह से है: श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 महाप्रभु के शिष्य हुए हैं जिन्होंने वृंदावन की लुप्त स्त्रियों को उद्घाटित किया, वृंदावन में मंदिरों की स्थापना की, वैष्णव सिद्धांत के द्वारा को उद्घाटित करके शास्त्रों में रचना किया, और इस तरह से उन्होंने महाप्रभु के आदेश का पालन किया। तो ना, तो उसमें से एक गोस्वामी हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनका तिरुभाव तिथि आज ही है। उनके बारे में हम लोग सुनेंगे कि वो भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में क्या थे और भगवान महाप्रभु गौरांग देव की लीलाओं में क्या स्वरूप में आए। बोलते हैं, अनंग मंजरी यासित सादय गोपाल भट्टकम भट्ट गोस्वामीनम केचिद आहु श्री गुण मंजरीम। श्री कृष्ण लीला के समय जो अनंग मंजरी हैं, कुछ लोगों के मतानुसार वो गुण मंजरी हैं, वे ही गौर लीला की पुष्ट के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी संवत 1425 मतलब सन 1503 ईस्वी में दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र में श्री वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्रीरंग क्षेत्र के निकट कावेरी नदी के किनारे बेलगुंडी ग्राम में उनका निवास स्थान था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु की संपूर्ण नवदीप लीलाओं के दर्शन किए थे। इसका हमें विस्तार से वर्णन भक्ति रत्नाकर के प्रथम तरंग में श्री गोपाल भट्ट के चरित्र वर्णन से पता चलता है। कृष्ण लीला के पार्षद होकर भी वे गौर लीला की पुष्टि के लिए दूर दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए थे। इतना दूर प्रकट होकर भी वे जान गए कि श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ने सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित होकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। श्रीमन महाप्रभु का सन्यासी वेश गोपाल भट्ट को अच्छा नहीं लगता था। वे बड़े खेत के साथ निर्जन में इसी चिंतन में एकांत में रोते रहते थे। उनके निर्जन स्थान में रोते रहने पर भी महाप्रभु ने स्वप्न में उन्हें संपूर्ण नदिया लीला के दर्शन कराए थे, और प्रेम विभोर होकर उन्होंने गोपाल भट्ट को गोदी में लेकर आंसुओं से भिगो डाला था। फिर महाप्रभु ने कहा, ये तो कही गोपालेर करी प्रभु कोले गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले कहिला ये सब कथा राखिय गोपने यह ल परमानंद गोपालेर मने। अर्थात इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को गोद में लिया और अपने नेत्रों के जल से गोपाल भट्ट गोस्वामी के शरीर को सींच डाला और कहा, ये सब किसी से मत कहना। ये सब देखकर व सुनकर गोपाल भट्ट जी ने परम आनंद में विभोर हो गए। तो इस तरह से महाप्रभु उनको प्रेम किया और उनको हरि नाम में आप्लावित कर दिया। अपनी गोद में उठाकर महाप्रभु ने अपने आंसू से उनको क्या कर दिया, पूरा भिगो दिया। इतना प्रेम किया गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जब वो भी बाल्य अवस्था में थे। बोलते हैं, शक संवत 1433 में श्रीमन महाप्रभु चैतन्य ने रंग क्षेत्र के शुभ शुभ आगमन के समय रामानुजाचार्य वैष्णव श्री वेंकट भट्ट ने उनसे अपने घर रहने के लिए प्रार्थना की। तो रामानुजाचार्य संप्रदाय से दीक्षित थे, श्री संप्रदाय से वेंकट भट्ट जी, जो साउथ इंडिया में रहते थे श्रीरंग क्षेत्र में। तो महाप्रभु के स्वरूप को देखकर बहुत ही आकर्षित हुए और महाप्रभु को उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया। प्रार्थना किया कि आप हमारे घर में रहने का कष्ट करें
उन्होंने एक निष्ठावान वैष्णव जानकर श्रीमन महाप्रभु ने भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने अपने पार्षद श्री गोपाल भट्ट के आविर्भाव की बात जानकर ही उनके संबंध में ही उनके संबंधियों पर कृपा करने के लिए श्रीरंग क्षेत्र में की शुभ आगमन की लीलाएं की थी तथा साथ ही वेंकट भट्ट के घर में ठहरने की लीला भी की थी। जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने श्री वेंकट भट्ट के घर में निवास किया उस समय गोपाल भट्ट की छोटी आयु थी। श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों की साक्षात सेवा का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट तथा उनके परिजनों की सेवा से संतुष्ट होने पर भी यह जान लिया कि श्री वेंकट भट्ट के मन में कुछ अभिमान है। वेंकट भट्ट के मनोगत भाव इस प्रकार थे। वो क्या मन ही मन सोचते थे कि श्री नारायण ही सर्वोत्तम आराध्य हैं, क्योंकि उनके इष्ट आराध्य जो है नारायण की भक्ति करते थे। वो श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, तो श्री संप्रदाय के इष्ट आराध्य भगवान लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए वो उनके मन में अभिमान था वेंकट भट्ट के कि मैं तो नारायण का सर्वोत्तम आराध्य, हमारे ही नारायण ही सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। श्री नारायण अवतारी हैं और श्री कृष्ण राम और नरसिंह आदि उनके अवतार हैं, जबकि श्री कृष्ण अवतारी हैं और नारायण राम या नरसिंह जो है अवतार हैं। लेकिन उनको ये लगता था कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण राम और नरसिंह जो है उन्हीं उन्हीं का विस्तार है, क्योंकि नारायण का जन्म नहीं होता है, नारायण अनादि अजन्मा है, जबकि कृष्ण और राम आदि का जन्म होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नारायण के अवतार श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जबकि वे स्वयं अवतारी श्री नारायण की आराधना करते हैं। ये उनके हृदय में अभिमान था कि मैं तो नारायण का उपासक हूँ, और भगवान श्री कृष्ण या राम तो नारायण के विस्तार के रूप में पुरुष अवतार लेते हैं इस धरती पर। जबकि उनको ये नहीं पता है कि इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो हैं ईश्वर परमा कृष्ण है, मतलब परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है और वो अवतारी हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं। वो अपने को भगवान श्री नारायण का भक्त मानते थे और नारायण को ये मानते थे कि नारायण ही अवतारी पुरुष हैं, बाकी सब अवतार हैं उनके। दर्पहारी भगवान मधुसूदन सबके दम्भ को का नाश करते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का दर्प हरण करने के लिए एक दिन मजाक मजाक में उनसे कहा, देखो भाई वेंकट, तुम्हारे आराध्य श्री नारायण के समान ऐश्वर्य किसी अन्य का नहीं है। तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य की भी तुलना नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत मेरे आराध्य श्री कृष्ण का कोई ऐश्वर्य तो है नहीं। वे तो जंगल के फूलों की माला धारण करते हैं, मोर पंख आदि अपने सर पर धारण करते हैं। वे नंद महाराज ग्वाले के पुत्र हैं, ग्वाल बालों के साथ जंगलों में बछड़े चराते हैं। मेरी आराध्या गोपियों का भी कोई ऐश्वर्य नहीं है, वे तो दरिद्र ग्वालिनियां हैं। आप आपसे मेरा यही प्रश्न है कि तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी ने श्री कृष्ण के संग की लालसा से कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए वृंदावन के बिल्व वन में तपस्याएं क्यों करती है? तो आज भी लक्ष्मी जी तपस्याएं करती हैं बिल्व वन में, जो यमुना के उस पार है, इस पार केसी घाट है, उस पार बिल्व वन है। तो लक्ष्मी जी आज भी भगवान कृष्ण के रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के लिए उस बिल्व वन में बैठ के तपस्याएं करती हैं, और वहां पर मेलाएं लगते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सारे ब्रजवासी जाकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे लल्ला को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तपस्या की है। तो बता रहे हैं कि वेंकट भट्ट ने साथ साथ उसके उत्तर में कहा, इसमें क्या दोष है, लक्ष्मीपति नारायण ही तो राधापति श्री कृष्ण है। सिद्धांत स्वभेदे अपि श्री श्री स कृष्ण रूपयो रसी नेतो कृष्णयते कृष्ण रूप में सा रसी स्थिति। श्री कृष्ण में अधिक रस होने के कारण लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की लालसा से तपस्या की थी। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, मैं दोष की बात नहीं करता। श्री कृष्ण और श्री नारायण के तत्व में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व में केवल रस का भेद है। माधुरी लीला में जो श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य लीला में वही श्री नारायण है। श्री कृष्ण लीला में जो श्री राधिका हैं, वही श्री नारायण लीला में लक्ष्मी जी हैं। इसलिए श्री कृष्ण के संग की लालसा से तपस्या करने पर भी लक्ष्मी जी के सतीत्व की हानि नहीं होती है। फिर भी श्री कृष्ण संग की लालसा से उन्होंने वृंदावन में तपस्याएं की थी। आपसे मेरा यह दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी ने तपस्या करने पर भी श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं प्राप्त किया? महाप्रभु वेंकट भट्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जो लक्ष्मी जी ने तपस्याएं करके भगवान श्री कृष्ण के रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार क्यों नहीं प्राप्त किया? वेंकट भट्ट इसका उत्तर नहीं दे पाए। यह उत्तर न दे सकने के कारण बहुत दुखी हुए। तो महाप्रभु चैतन्य ने वेंकट भट्ट के दुख को दूर करने के लिए तसल्ली देते हुए बोला, अरे भाई, तुमने खुद ही तो पहले कहा था कि सिद्धांत लक्ष्मीपति नारायण ही श्री राधापति श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
तभी श्री कृष्ण में रसोत्कर्षता अधिक है। नारायण में 2.5 रसों की अभिव्यक्ति है और नंद नंदन श्री कृष्ण में 5 मुख्य तथा 7 गौण रस अर्थात 12 के 12 रसों से परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। ऐश्वर्य लीला में विग्रह श्रीमन नारायण जी की लीला पुष्टि के लिए है। ऐश्वर्यमयी आश्रय विग्रह लक्ष्मी जी हैं। वे लक्ष्मी जी ही आश्रय विग्रह पुष्टि के लिए श्रीमती राधिका जी हैं। श्री राधिका जी और उनके विस्तार गोपियां के अनुगत्य के बिना विषय विग्रह श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता है। तो जब तक कोई व्यक्ति जो है गोपी भाव को स्वीकार नहीं करता है तब तक रास नृत्य में आदमी का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि नारद और भगवान शिव भी भगवान के लीलाओं में रास नृत्य में आए देखने के लिए, और उनको भी इच्छा हुई कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य में नृत्य करें। तो भगवान शिव को गोपी वेश धारण करना पड़ा और नारद मुनि को भी गोपी वेश धारण करना पड़ा, तब जाकर भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट पाए। लेकिन गोपियां पहचान गई, क्योंकि भगवान का जो शिव जी थे उनका अलग ही स्वरूप था। थे तो गोपी वेश में, लेकिन उनका अलग ही स्वरूप था, इसलिए गोपियों ने पहचान लिया। लेकिन भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि ये गोपी वेश में आए हैं और इष्ट आराध्य हैं, शिव जी हैं, आप लोग इनकी आराधना करो। ये सर्वश्रेष्ठ गोपी है आप लोगों में से, इसीलिए गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है ब्रज में। तो गोपेश्वर महादेव की जो पूजा करता है या उनकी पूजा करने का मतलब उनको प्रसन्न कर लेता है, तो राधा कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकता है। यही भगवान शिव की महानता है यहाँ पर गोपेश्वर महादेव की। इसीलिए भक्त लोग जाकर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं कि आप हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। स्वयं भगवान कृष्ण ने यह वरदान दिया है गोपेश्वर महादेव को कि जो भी आपको आपसे जो वरदान मांगेगा हमारी भक्ति के लिए और आप उसको वरदान देते हो तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में सफल हो जाएगा। ठीक है ना। बोलते हैं श्री राधिका ही उनके विस्तार गोपियों के अनुगत्य के विषय में बिना विषय विग्रह श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता है। लक्ष्मी देवी ने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया और ऐश्वर्य भाव लेकर तपस्या की, इसलिए बार बार उन्हें भगवान नारायण का ही संग मिला, श्री कृष्ण संग प्राप्त न हो सका। इसके विपरीत श्रुतियों में गोपियों का अनुगत्य करके राग मार्ग से भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त की थी। ईश्वर बुद्धि होने तक रागानुगा ब्रज भजन करना संभव नहीं है। तो जब तक व्यक्ति कोई ऐश्वर्य भाव को नहीं छोड़ेगा और ब्रज भक्ति को नहीं अपना, यहाँ पर बहुत ही जीवन सरल है। आपको बताऊं ब्रज में आपको कौन सा ड्रेस कौन सा व्यक्ति क्या पहनता है कोई मायने नहीं रखता है। आराम से बहुत ही कंफर्टेबल जिस तरह आदमी घर में रहता है उसी बेस में बाहर भी घूमता है। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी देखते हैं तो कि जो घर का वेशभूषा है, जैसे जिस तरह आदमी घर में कंफर्टेबल वस्त्र पहन कर रहता है उसी वस्त्र में वो मार्केटिंग करने भी जाते हैं, बाहर भी घूमते हैं, मंदिरों का दर्शन करने भी चले जाते हैं। जैसे ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका, लेकिन है दिव्य स्तर पर। ये हम लोग के साधारण गांव जैसा नहीं है। क्या है तो देहात ही है, लेकिन है दिव्य देहात। आचार्य को कहना है कि जो वृंदावन धाम है वो दिव्य देहात है। देहात मतलब गांव। ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी ने अपना ऐश्वर्य भाव नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान कृष्ण के रास लीलाओं में उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिला। बोलते हैं कि विपरीत श्रुतियों ने गोपियों का अनुगत्य करके राग मार्ग से भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त की। ईश्वर बुद्धि होने तक रागानुगा ब्रज भजन करना संभव नहीं है। रागानुगा भक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। ठीक है ना। बोलते हैं प्रभु कहे कृष्ण एक सजीव लक्षण स्व माधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण ब्रज लोकेर भावे पाइबे ताहार चरण तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जन के तारे पुत्र ज्ञाने उदु खले बांधे के सख्या ज्ञाने जिनी चढ़े तार कांधे ब्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने ब्रज जन ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कौन संबंध मान ब्रज लोकेर भावे यही करे भजन से ही ब्रज पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। और जो हमें ब्रजेंद्र नंदन के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है तो 5 रसों में हमें भगवान की भक्ति करना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। तब हम ब्रज के भाव को डेवलप कर पाएंगे, वृंदावन के भाव को डेवलप कर पाएंगे। बोलते हैं अर्थात श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का एक सजीव लक्षण यह है कि वो अपने माधुर्य से सभी जीवों के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रजवासियों के भावानुसार श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है।
कारण ब्रजवासी श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। कोई उनको पुत्र के रूप में उखल से बांधते हैं, तो कोई उनको अपना सखा समझकर उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान से वे उनके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते। जो ब्रजवासियों के भाव के अनुसार उनका भजन करेगा, वही ब्रज के वास्तविक रूप में ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करेगा। तो जब तक हम ब्रज भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नारायण की भक्ति कर लेंगे ऐश्वर्य भाव में, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने के लिए 5 रसों को डेवलप करना पड़ेगा, और ये मैकेनिकली नहीं हो सकता है। ये भक्ति करके ही हमें ये स्थिति प्राप्त होगी। जब हम आचार्यों के अनुगत्य होंगे, जो ब्रज भक्ति को स्वीकार किए हैं, उनके पद का अनुसरण करेंगे, तब हम ब्रज भक्ति को स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। बोलते हैं, रास लीला के दौरान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर मेरी आराध्या गोपियों ने व्याकुल भाव से श्री कृष्ण के लिए विलाप किया था, जिस पर श्री कृष्ण उनके सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। गोपियां नारायण का संग करने की बात तो अलग, वहां ठहर भी नहीं पाई, उनको प्रणाम करके चली गई। किंतु राधा रानी के वहां उपस्थित होने से श्री कृष्ण की 2 भुजा उनके श्री अंग में प्रविष्ट हो गई, और वे चतुर्भुज से द्विभुज मुरलीधर के रूप में प्रकट हुए। तो राधा रानी अपने श्याम सुंदर को पहचान जाती है, नारायण रूप में भी आते हैं। लेकिन गोपियां, अन्य गोपियां नहीं पहचान पाई। वो उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गई श्री कृष्ण को खोजने के लिए, लेकिन राधा रानी वहीं रुक गई। और राधा रानी को जब नारायण ने देखा, मतलब श्री कृष्ण ही नारायण के रूप में रास नृत्य से गायब हो जाता और नारायण का स्वरूप धारण कर लेते कुछ दूरी पर जाकर। तो गोपियां हैरान हो गई, भाई हमारे कृष्ण कहाँ चले गए? अभी तो रास नृत्य में नृत्य कर रहे थे हम लोगों के साथ, अचानक कहाँ गायब हो गए? लेकिन राधा रानी स्वरूप को पहचान जाती है। गोपियां उनको नारायण को प्रणाम करके आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन राधा रानी ऐसा नहीं करती। वो उपस्थित होती हैं और अपनी श्री कृष्ण को पहचान जाती हैं। और पहचानते ही जो 2 भुजा है भगवान के चतुर्भुज रूप का, 2 भुजा उनके अंग में प्रविष्ट हो जाता है, और वे चतुर्भुज से द्विभुज मुरलीधर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस स्थान को इसी कारण पौष धाम बोलते हैं। वह गोवर्धन के निकट है, जहाँ पर भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ही चतुर्भुज नारायण के रूप में अपना स्वरूप बदल लेते हैं, रास नृत्य से गायब हो जाते हैं, और वो पौष धाम के नाम से गोवर्धन में आज भी है। नंद नंदन श्री कृष्ण ही अवतारी हैं, और नारायण, राम, नृसिंह आदि उनके अवतार हैं। यार भगवत्ता इहते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान बलिते तहाँ ते सत्ता, एते चांद सकल आपुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जिसकी भगवत्ता से दूसरों की भगवत्ता होती है, उनको ही स्वयं भगवान कहते हैं, क्योंकि उनसे ही सबसे बड़ी सत्ता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से और उनके संग के प्रभाव से श्री वेंकट भट्ट और उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती, वेंकट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा अन्य परिवार के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपासना छोड़कर संपूर्ण रूप से राधा कृष्ण की उपासना में लग गए और राधा कृष्ण की एकांतिक भक्त बन गए। इस तरह से महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को, जो लक्ष्मी श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, उनको धीरे धीरे नारायण की भक्ति से हटाकर और राधा कृष्ण की उपासना बताया कि असली उपास्य जो भक्ति है वो राधा कृष्ण की होती है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने चाचा त्रिदंडी सन्यासी श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। श्री हरि भक्ति विलास में इस विषय में प्रमाण मिलता है। भक्ति विलास सीनु तूने प्रबोधानंद से शिष्यो भगवत प्रियतस्य गोपाल भट्टो रघुनाथ दास संतोषयन रूप सनातनो च गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान श्री चैतन्य पदे ये सपील मन प्राण वृंदावने आयते याइते पुत्रे आज्ञा दिया दुहे संगोपन हिला प्रभु संगरिया कत दीने गोपाल गेले वृंदावन रूप सनातन संग हिल मिलन। ये भक्ति रत्नाकर प्रथम तरंग का ये प्यार है। बोलते हैं, श्री गोपाल भट्ट जी के माता पिता महाभाग्यवान हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने मन और प्राण समर्पित कर दिए थे। यही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को वृंदावन जाने की आज्ञा दी थी। जब गोपाल भट्ट के माता पिता महाप्रभु जी का चिंतन करते हुए अप्रकट हो गए, तो उसके कुछ दिनों बाद ही गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के लिए चले गए, जहां जाकर वे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्रीमन महाप्रभु को नीलांचल धाम में श्री गोपाल भट्ट के वृंदावन पहुंचने का समाचार पत्र द्वारा भेजे गए। भेजने पर श्रीमन महाप्रभु ने उस पत्र के उत्तर में परमानंद व्यक्त किया और श्री रूप सनातन को श्री गोपाल भट्ट जी के अपने भाई की भ्रांति प्रेम करने के लिए लिखा कि आप लोग इसको
अपने छोटे भाई के रूप में प्रेम करना। रूप और सनातन को महाप्रभु ने लेटर लिखा कि जो गोपाल भट्ट गया है ये हमारा भक्त है, और आप इसको अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करना। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री गोपाल भट्ट के नाम से हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने प्राणों के समान प्रिय मानकर उन्हें श्री राधा रमण जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 6 गोस्वामी से एक बन गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने को बहुत ही दीनहीन मानते थे। उन्होंने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को श्री चैतन्य चैतामृत में अपने विषय में लिखने से मना किया है। इसी कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए केवल उनके नाम का ही उल्लेख किया है। इसलिए जीव गोस्वामी ने भी खट संदर्भ में यह उल्लेख किया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा लिखे ग्रंथ की सहायता से ही उन्होंने, शिला जीव गोस्वामी ने खट संदर्भ लिखा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत्क्रियासार दीपिका नामक ग्रंथ के रचयिता और हरभक्ति विलास नामक ग्रंथ के संपादन और खड संदर्भों के पूर्व लेखक हैं। इन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर के श्री कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ की टिप्पणी लिखकर वैष्णव के आनंद को बढ़ाया है। श्री निवास आचार्य और श्री गोपीनाथ पुजारी इनके शिष्य थे। श्री गोपीनाथ पुजारी के श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य होने के संबंध में एक वृतांत सुनने को में आता है। हरिद्वार के नजदीक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में शहर में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पधारने पर एक सरल भक्तिमान ब्राह्मण के निष्कपट भाव से गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों की बहुत ही सेवा किया। वे ब्राह्मण पुत्रहीन था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसके हृदय के भावों को जानकर हरि भक्ति परायण पुत्र प्राप्त करने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी घूमते घूमते हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण मिलता है, बहुत ही सरल और विनम्र होता है और भक्ति भाव से निष्कपट भाव से गोपाल भट्ट की सेवा करता है, ठीक है ना, और अपने घर में उनको निवास करने के लिए बुलाता है। वो ब्राह्मण पुत्रहीन था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के भक्त थे, तो हृदय के भाव को जान गए उस ब्राह्मण के, और उसके सेवा में भाव को देखते हुए उसको हरि भक्ति परायण पुत्र होने के लिए आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो हरि भक्ति परायण होगा, भगवान का भक्त होगा। ब्राह्मण ने तब यह वादा किया कि अपने पहले पुत्र को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में समर्पित कर देगा। उस ब्राह्मण को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण का एक पुत्र भी ही श्री गोपीनाथ पुजारी कहलाया। आगे जाकर कहा जाता है कि श्रीमद महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति स्नेह से भरकर उनको अपनी डोर कोफिन और काली लकड़ी का आसन भेजा था। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर में महाप्रभु जी के उस डोर कोफिन और आसन की आज भी पूजा की जाती है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब उत्तर भारत में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें गंडकी नदी के तट पर एक शालिग्राम शिला मिली। वे हमेशा उस शालिग्राम को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते थे। श्री विग्रह की बाईं ओर श्रीमती राधा रानी की प्रतिभूत के रूप में एक चांदी का मुकुट रखा जाता है राधा रमण मंदिर में। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है घूमते घूमते नेपाल जाते हैं, हरिद्वार से नेपाल पहुंचते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं और अपने कमंडलू डुबाते हैं उसमें जल लेने के लिए। तो जब जल लेने के लिए कमंडलू डुबाते हैं तो उसमें 12 शालिग्राम शिला आ जाती है। तो उन्होंने देखा कि शिला कैसे आ जा रही है, फिर वो जल में छोड़ते हैं, फिर पानी भरने के लिए कमंडलू डुबाते हैं। इस तरह से उन्होंने कई बार किया, 12 बार किया तो 12 शिलाएं उसमें आ गई कमंडलू में, एक एक बार एक एक शिला आ जाती है। उस 12 शिलाओं को लेकर ये वृंदावन धाम आते हैं और उनकी सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शालिग्राम शिलाओं की सेवा प्रतिदिन करते थे। एक बार उनके मन में यह इच्छा होगी यदि शालिग्राम श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते तो मैं और अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकता था। अंतर्यामी भगवान उनके हृदय के भावों को जान गए और एक सेठ के माध्यम से अनेक उपकरण और वस्त्र अलंकार उनके पास भिजवाए। श्री गोपाल भट्ट यह सोचने लगे कि अगर जो शालिग्राम शिला श्री विग्रह के रूप में प्रकट न हो तो वे वस्त्र आभूषण उसे कैसे सजा सकते हैं। रात में उन्होंने शालिग्राम शिला का चिंतन करते हुए और विश्राम करने लगे, परंतु दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो 12 शालिग्राम शिलाओं के बीच में एक शालिग्राम श्री राधा रमण के विग्रह के रूप में प्रकट हो गए थे। तो रात्रि में ये उन्होंने चिंतन किया। उससे पहले एक सेठ आया था जो वृंदावन के सारे गोस्वामी को भगवान का अलंकरण मतलब अलंकार करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए साधन जो अलंकार होते हैं वो प्रदान करता था और वस्त्र प्रदान किया था। तो इनके पास भी आया तो इन्होंने बोला कि भाई देखो हमारे पास तो श्री विग्रह है नहीं, मैं ये ड्रेस किसको पहनाऊंगा, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है।
तो सेठ ने कुछ वस्त्र और अलंकार दे दिए कि जब आप भगवान के श्री विग्रह कभी रखना तो इस वस्त्र को पहनाना। तो इसी चिंतन में इनके अंदर इच्छा हुई कि अगर जो हमारे पास भी आज श्री विग्रह होता तो मैं अपने श्री विग्रहों की सेवा में इस वस्त्र को और इस अलंकार को लगाता, मैं भी श्री विग्रहों को सजाता। तो इस तरह से रात्रि को इसी चिंतन में ये अपने शालिग्राम को रेस्ट कराकर और सो जाते हैं। और सुबह उठकर देखते हैं तो उससे एक दामोदर जो शिला थी उससे भगवान श्री राधा रमण प्रकट होते हैं, जो राधा रमण 12 इंच के हैं और त्रिभंग श्याम सुंदर के रूप में। ठीक है ना। तो उसी शालिग्राम से शिला से ये भगवान श्री राधा रमण जी प्रकट होते हैं। श्री वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर में नित्य प्रति सेवा पूजा होती है उनकी। श्री कृष्ण के अद्भुत प्राकट्य और करुणा की बात सुनकर श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि वैष्णव श्री राधा रमण जी के श्री विग्रह के दर्शन के लिए आए और उनके दर्शन करके प्रेम में डूब गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमण जी का अभिषेक का काम संपन्न होता है। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर की विशेष प्रसिद्धि है और ये राधा रमण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राधा रमण मंदिर जो है श्री राधा रमण जी शालिग्राम शिला से प्रकट होते हैं और उनकी स्थापना सब गोस्वामी लोग मिलकर करते हैं, खासकर रूप सनातन और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और इस तरह से शास्त्रीय दृष्टि से जो ब्रज भक्ति है उस हिसाब से वहां पर राधा रमण जी की आज भी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। तो आज भी वो पद्धति चलती है और उसी के स्टैंडर्ड को गौड़ीय वैष्णव परंपरा में फॉलो किया जाता है। जो राधा रमण मंदिर का जो अर्चा विग्रहों की सेवा करने का जो स्टैंडर्ड है ब्रज भक्ति का, ब्रज नियमों के अनुसार, उसी नियमों को अपनी गौड़ी परंपरा में फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। बोलते हैं शक संवत 1507 की आषाढ़ी के कृष्ण पंचमी, अन्य मतानुसार शुक्ल पंचमी और एक मतानुसार शक संवत 1500 सन 1531 में श्री श्रावण कृष्ण कृष्ण षष्ठी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जागतिक लीला संवरण। तो कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये जो है शुक्ल पंचमी के दिन, और कुछ लोग श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन मानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपना शरीर त्याग किया था। तो हम लोग जो गौड़ी वैष्णव के परंपरा के फॉलोअर हैं, हम लोगों के लिए श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन हम लोग इनका तिरोभाव तिथि मनाते हैं। ठीक है ना। तो श्रावण कृष्ण षष्ठी मतलब छठा दिन, जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की छठा दिन होता है श्रावण पक्ष में, उसी दिन हम लोग जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिरोभाव तिथि को मनाते हैं। श्री राधा रमण जी के मंदिर के पीछे उनका समाधि मंदिर है। श्रीनिवास आचार्य जी के द्वारा रचित खट गोस्वामी अष्टकम में गोस्वामी आचार्यों की महिमा का वर्णन किया गया है। तो हम लोग खट गोस्वामी अष्टकम से इस रूप सनातन और जो भट्ट रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी हैं, इनकी लीलाओं को हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें विस्तार से जो है श्रीनिवास आचार्य ने उसमें विस्तार से उसका वर्णन किया है। ठीक है ना। आगे इसमें बताना चाहता हूँ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की और भी लीलाएं हैं। तो जब ये हरिद्वार यात्रा पे गए थे तो एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया था इन्होंने। ठीक है ना, कि तुम्हारे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो कृष्ण भावना भावित होगा। तो उस ब्राह्मण ने इनको बोला था कि जो हमारा पहला पुत्र होगा उसको मैं आपकी सेवा में नियोजित कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस लीलाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जब बालक श्री भट्ट गोस्वामी को देखा, लगभग 10 वर्ष बाद एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दोपहर में यमुना स्नान करने गए और भजन करने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस आए। दूर से उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा है। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में स्नान करने जाते हैं भजन करते हुए और अपनी झोपड़ी में स्नान करके फिर से वापस आते हैं। क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ है। जब बालक ने श्री भट्ट गोस्वामी को देखा तो वो उठकर उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। श्री गोपाल भट्ट ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने कहा, मैं सहारनपुर के देवबदिया ग्राम से आया हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम मेरे पास क्यों आए हो। बालक ने कहा, मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में संलग्न होने के लिए यहाँ भेजा है। मेरा नाम गोपीनाथ है। गोपाल भट्ट को जब सहारनपुर में बालक के पिता की बात याद आई,
जिसने ब्राह्मण ने कहा था कि वो गोस्वामी जी को अपना पुत्र भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए अपना पहला पुत्र देगा। इस समय के बाद श्री गोपीनाथ ने श्री भट्ट गोस्वामी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सेवा शुरू कर दी। उन्होंने उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, गोपीनाथ को। और फिर गोपीनाथ ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करना शुरू कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी चमत्कार की बात सुनकर श्री रूप और सनातन गोस्वामी साथ ही साथ अन्य वैष्णव और गोस्वामी को तुरंत वहां गए और भगवान की विश्व मोहक सुंदरता को देखकर उनकी आंखों के दिव्य प्रेम के आंसू बहने लगे। वर्ष 1599 में वैशाख पूर्णिमा के दिन कृष्ण का यह मधुर विग्रह प्रकट हुआ। गोस्वामी ने इस विग्रहों का नाम श्री राधा रमण देव जी रखा। उसके बाद वह बालक श्री गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मचारी रहा और अपनी मृत्यु पर्यंत श्री राधा रमण विग्रह की सेवा करता रहा। इस तरह से जो है गोपीनाथ ब्रह्मचारी जो था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की शरण ग्रहण करता है और जीवन पर्यंत राधा रमण जी की सेवा करता है। इसी से जो परंपरा चली आई, बोल रहे हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों और उपदेशों को याद करते हुए अपने प्रियतम राधा रमण विग्रह की प्रेम पूर्वक सेवा की। इस तरह सेवा करते हुए गोपाल भट्ट की आंखों में अक्सर दिव्य प्रेम के आंसू बहते थे, जो प्रचंड धाराओं की तरह बहते थे। जब श्री राधा रमण ने श्री भट्ट गोस्वामी को स्वयं श्री गौरांग के दिव्य दर्शन प्रदान किए। एक बार क्या हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमण जी श्री गौरांग के रूप में दर्शन देते हैं। भक्ति रत्नाकर चतुर्थ तरंग में कहा गया कि जब श्री भट्ट गोस्वामी कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो जाते तो श्री राधा रमण जी स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को अपना शिष्य स्वीकार कर दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलकर हरि भक्ति विलास की रचना की, जिसका संपादन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया। सनातन गोस्वामी को गोपाल भट्ट गोस्वामी से इतना लगाव था कि उन्होंने उनके नाम से भी पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्संदर्भ में 6 सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसके बाद में श्री जीव गोस्वामी ने विस्तार रूप से उसको विकास किया है। जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है कि दक्षिण भारत में एक भक्त जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, रूप और सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, एक पुस्तक लिखी है जिसे उन्होंने व्यवस्थित रूप से संकलित किया है। इसलिए मैं जीव नामक एक छोटा जीव माधव श्रीधर स्वामी और रामानुजाचार्य जैसे महान व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन में पुस्तकों की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने का प्रयास किया हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का सत संदर्भ की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत पर एक टिप्पणी लिखी है। उन्होंने सत्क्रियासार दीपिका भी लिखी है, जो जन्म समारोह, जनेऊ दीक्षा, विवाह समारोह, संन्यास और अंतिम संस्कार आदि के वैष्णव संस्कार और अनुष्ठानों की मार्गदर्शिका है। इसके अलावा उन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों की रचना की और उन्होंने जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखने में मदद किया। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारा नाम किसी शास्त्र में नहीं आना चाहिए। जैसे हरि भक्ति विलास है, फिर सठ संदर्भ है जो जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो इन्होंने जीव गोस्वामी ने इनडायरेक्टली रूप में उसमें इनका वर्णन किया है कि दक्षिण भारत में एक महान भक्त हुए जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और रूप और सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। एक पुस्तक लिखी है जिसको मैं व्यवस्थित रूप में संकलित कर रहा हूँ। जीव गोस्वामी ने इनका इनडायरेक्ट रूप में उस बुक्स में नाम लिखा है, खट संदर्भ में। मतलब इन्होंने बोला था कि हमारा नाम जो है कहीं भी आना नहीं चाहिए किसी भी शास्त्र में। जिस शास्त्रों को लिखने में मैं सहायता कर रहा हूँ उसमें हमारा नाम नहीं आना, ये इनकी विनम्रता थी। और हरि भक्ति विलास है जिसमें वैष्णव सिद्धांत दिए गए हैं, उसका इन्होंने वर्णन किया। सत्क्रियासार दीपिका है जिसमें जन्म समारोह, जनेऊ दीक्षा, विवाह समारोह, संन्यास, अंतिम संस्कार, वैष्णव संस्कार और अनुष्ठानों की मार्गदर्शिका है। उस पुस्तक को इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से जो है वैष्णव ग्रंथों को लिखा है इन्होंने। और इनकी समाधि जो है राधा रमण मंदिर के विपरीत साइड में है और ये वहीं पर इनकी समाधि है, तो हमें जाकर समाधि का दर्शन करना चाहिए। और 1531 ईस्वी के श्रावण कृष्ण षष्ठी को इन्होंने शरीर त्याग किया था, जो आज है। तो आज ही के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव तिथि था। तिरोभाव तिथि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इनसे कृपा की याचना करते हैं, ठीक है। तो इनकी यही लीलाएं थी, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन क्लास का टाइम ओवर हो गया तो